Assalamualaikum dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic cofactor and its type. सबसे पहले cofactor को define करते हैं. कुछ एंजाइम को नीड होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट फॉर देयर फंक्शनिंग. ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम पे, दिस इज कॉल्ड cofactor. Some enzyme consists solely of protein. The non-protein part of enzyme is called cofactor. Functions की अगर हम बात करें तो ये act करते हैं as a bridge between the substrate and the enzyme molecule और ये प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी टू ड्राइव द रिएक्शन. तो दो इसके मेन फंक्शन के, एक तो ब्रिज के तौर पे एक्ट करते हैं और दूसरा उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो केमिकल एनर्जी चाहिए होती है वो केमिकल एनर्जी भी कोफैक्टर प्रोवाइड करते हैं. देन टाइप्स ऑफ कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्टिवेटर. दैट डिटैचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर. एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारे पास मेटालिक आयंस आते हैं, इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक. ऑर्गेनिक कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर एदर कोएंजाइम और प्रोस्टैटिक ग्रुप. अगर हम यहाँ पे ये रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज प्लस एटीपी आपस में कंबाइन हो रहे हैं. ये रिएक्शन करवा रहा है हेक्सोकाइनेज और इसका जो कोफैक्टर है यहाँ पे वो है मैग्नीशियम, जो इसको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. इन दोनों की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में और एक एडीपी का मॉलिक्यूल जो है वो बन रहा है. देन प्रोस्टैटिक ग्रुप को डिफाइन करते हैं. इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली अटैच्ड विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम देन इट इज कॉल्ड prostatic group. Permanently attached to the enzyme and does not detach after the completion of reaction. कि जब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं एक नॉन प्रोटीन पार्ट जो हमारे पास कोफैक्टर है और प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, तो जो हमारे पास ग्रुप बनता है उसको हम नाम देते हैं प्रोस्टैटिक ग्रुप का. और ये परमानेंटली अटैच होते हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ. इवन आफ्टर रिएक्शन भी ये एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ जो है वो अटैच रहते हैं. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हीम ग्रुप जो हीमोग्लोबिन में हमारे पास लगा होता है वो हमारे पास एक्ट करता है एज अ प्रोस्टैटिक ग्रुप. एंड आयरन कंटेनिंग पोर्फिरिन रिंग अटैच टू सम एंजाइम लाइक साइटोक्रोम इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोस्टैटिक ग्रुप. आयरन जो लगा होता है, जिसमें हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, उसमें आयरन लगा होता है सेंट्रल एटम में, तो वो भी हमारे पास जो है वो एक कोएंजाइम है. कोएंजाइम की अगर हम बात करें तो इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम देन इट इज कॉल्ड कोएंजाइम. और ये जो होते हैं ये हमारे पास डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं. कोएंजाइम आर डेरिवेटिव ऑफ विटामिन. अगर यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इथाइल अल्कोहल जो एंजाइम ये रिएक्शन करवा रहा है दैट इज अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. और यहाँ पे जो कोएंजाइम है वो है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. इन दोनों की प्रेजेंस में इस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है और NADH2 बन रहा है. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो NADP, ATP, NAD एंड FAD, these all are act as coenzyme. देन हम डिस्कस करते हैं एपोएंजाइम एंड हेलोएंजाइम. एपोएंजाइम हमारे पास इफ द कोफैक्टर इज नॉट अवेलेबल then the remaining inactive protein portion of an enzyme is called apoenzyme. एपोएंजाइम जो है वो हमारे पास एक इनएक्टिव एंजाइम होते हैं. इसमें हम एग्जांपल स्टडी करते हैं पेप्सिनोजिन की. जबकि ऑन द अदर हैंड हमारे पास होलो एंजाइम जो है वो एक एक्टिवेटेड एंजाइम है consisting of polypeptide chain and a cofactor is known as holoenzyme. holoenzyme की अगर हम बात करें तो प्रोटीन प्लस कोफैक्टर, और यही एपोएंजाइम जो है वो कोफैक्टर के साथ मिलता है और वो एक होलोएंजाइम बनाता है. क्योंकि एपोएंजाइम में हमने बात की है कि कोफैक्टर जो है वो अटैच नहीं होता, कोफैक्टर मिस होते हैं. एग्जाम्पल को यहाँ पे समझते हैं. पेप्सिन और पेप्सिनोजिन की एग्जाम्पल है. पेप्सिन जो है वो हमारे पास एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो इसको स्क्रीट करते हैं. लेकिन ये हमारे पास जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म है वो हमारे पास पेप्सिनोजिन है. पेप्सिनोजिन हैज एन एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट जो अटैच होती है किससे, एक्टिव साइट, विच डज नॉट अलाउ द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता सबस्ट्रेट को कि वो बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो. जैसे ही पेप्सिनोजिन एक्सपोज्ड होता है
to HCl, the additional polypeptide fragment is removed and as a result inactive apo enzyme जो है वो कन्वर्ट होते हैं किस में, इन एक एक्टिवेटेड होलो एंजाइम में विच इज पेप्सिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम इसको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ही क्यों जो है वो चेंज करते हैं, क्योंकि पेप्सिन जो है वो ये एबिलिटी रखता है डाइजेशन की और ये स्टमक वॉल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। यही एक मेन रीज़न है कि बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की पेप्सिन की, अगर पेप्सिन हमारे पास स्टमक में एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये स्टमक के वॉल को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। यही एक रीज़न है कि ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है विच इज़ पेप्सिनोजिन। दैट्स व्हाई पेप्सिन इज रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म टू अवॉइड द डैमेजिंग इफेक्ट। देन हम डिस्कस करते हैं लोकेशन ऑफ एंजाइम। लोकेशन ऑफ एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो एंजाइम्स आर डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस नियर द साइट ऑफ देयर एक्शन। सम एंजाइम जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं टू द सेल ऑर्गेनेलीज। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो वो एंजाइम्स जो हमारे पास इवॉल्व होते हैं किस में, प्रोटीन सिंथेसिस में वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स में। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एंजाइम्स जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने डिस्कस किया कोफैक्टर और कोफैक्टर की डिफरेंट टाइप्स, और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।